गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर, विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यूनिट नंबर 8 है हमारा सिलेबस का, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्रांसफार्मर के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। प्रमुख रूप से आज के टॉपिक में हम जो हमारा ट्रांसफार्मर का इंसुलेटिंग ऑयल है उसकी जो प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण की जो विधि है उसके विषय में डिस्कस करूँगा। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल की शुद्धिकरण की दो विधियों के बारे में अध्ययन किया था। प्रमुख रूप से इसमें ब्लॉटर फिल्टर मेथड और सेंट्रीफ्यूगल मेथड के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्ट्रीमलाइन जो फिल्टर मेथड होता है फिल्ट्रेशन ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल का, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से जो हमारा स्ट्रीमलाइन फिल्टर मेथड है उसमें फ़िल्टर चैम्बर होता है, एक हीटर चैम्बर होता है, वैक्यूम रिसीवर चैम्बर होता है जिसके माध्यम से हम इंसुलेटिंग ऑयल में जो अशुद्धियाँ जमा हो गई हैं उनको हम अपना फ़िल्टर कर रिमूव कर सकते हैं। तेल शुद्धिकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तेल को पानी, कार्बन, जंग, धूल, कीचड़, फाइबर, घुलनशील नमी तथा गैस इत्यादि जो दूषित पदार्थ हैं उनसे मुक्त रखना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यदि उपरोक्त प्रदूषण इंसुलेटिंग ऑयल में होंगे तो उससे जो होने वाली हानि तथा इनसे तेल के जो विद्युत सामर्थ्य है उसकी जो प्रभाव है काफ़ी अधिक इंसुलेटिंग ऑयल पर पड़ता है तथा डिट्योरेशन के कारण उनकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्ट्रीमलाइन फ़िल्टर विधि को देखें तो ये स्ट्रीमलाइन जो फ़िल्टर मेथड है यह विद्युत रोधी जो तेल है उसको शुद्ध करने का सबसे विश्वसनीय मेथड है, क्योंकि इसमें तेल के ट्रीटमेंट के साथ साथ फिल्ट्रेशन, डिहाइड्रेशन तथा डीएरिएशन संयुक्त रूप से वैक्यूम या मीडियम वैक्यूम एनवायरनमेंट में आसानी से किया जा सकता है। इससे जो हमारे ठोस दूषित पदार्थ विशेषकर जो कार्बन के सूक्ष्म जो कॉलोइडल कण होते हैं उनके साथ साथ ही अलग हो जाते हैं तथा जो तेल का डिहाइड्रेशन है तथा तेल प्रमुख रूप से तेल में से जो नमी और पानी होती है वो अलग हो जाती है तथा साथ ही साथ तेल का डीएरिएशन तथा तेल में जो गैसेस मिक्स हो जाती हैं वो भी बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। इसका जो सर्किट आरेख है आपका स्ट्रीमलाइन फ़िल्टर विधि का वो एक बार देख लेते हैं। प्रमुख रूप से इसमें ये फ़िल्टर चैम्बर है जिसमें ये फ़िल्टर पैक्स लगे हुए हैं तथा इसके बाद वैक्यूम रिसीवर या वैक्यूम चैम्बर हम कहें ये लगा हुआ है। इसके बाद एक इसी के इनसाइड में ही हीटर चैम्बर लगा हुआ है जो कि ऑयल को हीट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद हम इसको देखें तो इसमें प्रमुख रूप से मीटरिंग पंप लगा हुआ है, हीटर चैम्बर है जिसके अंदर हीटर लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोट वाल्व लगा हुआ है हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर वैक्यूम ब्रेक वाल्व है। ये हमारा वैक्यूम रिसीवर है और ये ऑयल का जो फ़िल्टर चैम्बर है जिसमें विभिन्न प्रकार के फ़िल्टर पैक्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, और ये इन फ़िल्टर से जब फ़िल्टर होकर स्लज है उसको निकालने के लिए आउटलेट है। यहाँ वैक्यूम कंप्रेसर पंप भी लगा हुआ है तथा जो हमारा क्लीन ऑयल है उसको निकालने के लिए आउटलेट है वो ये वाला बना हुआ है यहाँ पर, और ये क्लीन ऑयल पंप है हमारा, और यहाँ से हम ऑयल को इनलेट करते हैं। ये ऑयल विभिन्न प्रकार के चैम्बर्स में होता हुआ यहाँ से हीटर चैम्बर में जाता है, हीटर चैम्बर से होता हुआ फ़िल्टर चैम्बर में जाता है, फ़िल्टर चैम्बर में से जब इसकी स्लज रिमूव हो जाती है तो उसके बाद ये मीटरिंग पंप की सहायता से वैक्यूम कंप्रेसर पंप में जाता है जहाँ पर इसको कंप्रेस कर इसमें जो मिश्रित गैसेस हैं उनको
ईजिली रिमूव कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर चैम्बर के बारे में अध्ययन करते हैं कि फ़िल्टर चैम्बर जो हमारे स्ट्रीमलाइन फिल्ट्रेशन मेथड का फ़िल्टर चैम्बर है उसमें प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य होते हैं। फ़िल्टर प्लांट में जो एच टाइप फ़िल्टर एलिमेंट लगे हुए होते हैं तथा प्रत्येक जो एलिमेंट है इसका वो पतली पेपर डिस्कों का बना हुआ होता है तथा इसके ऊपर स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। इसको हम डिटेल में देखें तो ये हमारा फ़िल्टर कक्ष है। इसमें थिन पेपर डिस्क्स लगी हुई हैं जो कि फ़िल्ट्रेशन के लिए काम आती हैं। यहाँ से ऑयल का फ्लो होता है तथा इनके ऊपर स्प्रिंग जो कि कंप्रेशन इसको कंप्रेस्ड करके रखती हैं। फ़िल्टर पैक्स को थिन पेपर की जो डिस्क होती हैं इनको कंप्रेशन मोड में रखती हैं। स्प्रिंग की सहायता से हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद प्रमुख रूप से यहाँ रॉड्स लगी होती हैं जो कि लिक्विड्स के फ्लो को अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जहाँ पर इसका आउटलेट है उसकी ओर मूव करने में सहायता प्रदान करती हैं। और जो कंटेमिनेंट्स हैं वो यहाँ पेपर की एजेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा था कि इसमें एच टाइप फ़िल्टर एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं तथा प्रत्येक एलिमेंट पतली पेपर डिस्कों का बना हुआ होता है तथा इसके ऊपर स्प्रिंग कंप्रेशन के लिए लगी हुई होती है। जो फ़िल्टर एलिमेंट या फ़िल्टर पैक्स हैं उन पर दबाव या कंप्रेशन बनाए रखती हैं। ये फ़िल्टर एलिमेंट्स तेल को लगभग मॉलिक्यूलर मोटाई की अनगिनत परतों में तोड़ देते हैं। इस प्रकार तेल का अधिकतम संभव क्षेत्र है वो वैक्यूम से प्रभावित हो जाता है और इस प्रकार हमारा जो विद्युत रोधी तेल है उससे पानी को दूर करने के लिए यह एक बहुत ही एफिशिएंट विधि है। फ़िल्टर एलिमेंटों की सफाई शीघ्र और सरल है तथा इस प्लांट को खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो हम यदि कंप्रेस्ड एयर का अपोजिट डायरेक्शन में भाव करें तो वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से जो हमारी स्लज वगैरह या कंटेमिनेटेड पार्ट्स पेपर के एजेस पे कलेक्ट हो गए हैं वो आसानी से विपरीत दिशा की ओर हट जाएंगे और हमारी जो स्लज है वो आउटलेट से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा इसका जो प्रमुख पार्ट आता है वो है इसका हीटर चैम्बर। हम देखते हैं ये बेसिकली इस फिल्ट्रेशन विधि का हीटर चैम्बर है जहाँ पर एक हीटर लगा हुआ है। इसमें हीटर कक्ष में ऑयल हीटर लगे रहते हैं जो कि थर्मोस्टेट और जो थर्मोस्टैटिक मटेरियल्स के होते हैं और बेसिकली ये टेम्परेचर को नियंत्रित रखते हैं। हीटर कक्ष में हमारा जो दूषित तेल होता है उसको संचालित करते हुए तेल को हम एक पूर्व निर्धारित तापमान जो कि हम लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं वहाँ तक हम इसको गर्म करते हैं तथा दूषित तेल और जो अन्य इसकी जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स हैं वो आसानी से हीट होकर अलग हो जाते हैं। हीटर कक्ष के बाद जो हमारा तेल है वो फिल्टर कक्ष में जाता है तथा वहाँ से यह वैक्यूम कक्ष में जाता है। इसके बाद वैक्यूम रिसीवर हम चैम्बर को देखते हैं। वैक्यूम रिसीवर चैम्बर बिल्कुल हीटर चैम्बर के ऊपर की तरफ ही होता है जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। वैक्यूम रिसीवर जो चैम्बर है उसमें प्रमुख रूप से इंसुलेटिंग ऑयल का डिहाइड्रेशन और डीएरेशन प्रक्रिया होती है। इसमें बेसिकली वैक्यूम पंप की सहायता से कक्ष के ऊपरी भाग से पानी, हवा तथा दूषित जो गैसेस हैं उनको अलग कर लिया जाता है तथा उन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। जो हमारा वैक्यूम कक्ष है उसमें एक उच्च फ्लोट वाल्व लगा हुआ होता है जो कि तेल या उसकी जो फॉर्म होती है उसका जो तल होता है उसका ऊंचा होने पर हमारा जो वैक्यूम पंप है उसकी प्रोटेक्शन करता है। बेसिकली हमारा जो निर्वात कक्ष है उसमें वैक्यूम गेज भी हम इंस्टॉल करके लगाते हैं जो कि जो हमारे वैक्यूम कंडीशंस हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है। साथ ही साथ इसमें जो पंप लगे हुए होते हैं वो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग टाइप के पंप लगे हुए होते हैं जिनकी सहायता से हम क्लियरिंग तथा कंप्रेसिंग ऑयल की बहुत आसानी से कर सकते हैं।
इसके बाद प्रमुख रूप से जो वैक्यूम रिसीवर जो कक्ष है उसमें बेसिकली 2 वैक्यूम पंप लगाते हैं, जिसमें से एक निर्वात पंप होता है तथा जो दूसरा होता है वो रोटरी निर्वात पंप होता है, जिसको बेसिकली हम क्लीन ऑयल पंप भी कहते हैं। रिसीवर के तल से साफ शुष्क तेल को निकालकर हम क्लीन ऑयल टैंक में भेज देते हैं तथा ट्रांसफार्मर को जब ये ऑयल फिल्टर हो जाता है तो वापस ट्रांसफार्मर में सर्कुलेशन के माध्यम से हम इसको फीड कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फिल्टर प्लांट की जो कार्य प्रणाली है उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है हमारा स्ट्रीमलाइन फिल्टर प्लांट। बेसिकली प्लांट में जाने वाला जो तेल होता है वो मीटरिंग पंप द्वारा तेल के रेटेड फ्लो द्वारा प्लांट में प्रवेश करता है। प्लांट में प्रवेश करने वाला जो दूषित तेल होता है वो सबसे पहले हीटर चैम्बर से गुजरता है, जहां इमर्शन हीटर द्वारा उसको गर्म कर लिया जाता है। यह हीटर सरफेस एरिया वाले होते हैं तथा जो तेल का जो सर्कुलेशन है उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि तेल का जो तापमान है उसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए ही आए, क्योंकि उससे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को खराब होने की संभावना बन जाती है, जिससे इस प्रकार अति तापन होने के कारण कोई हानिकारक प्रभाव इंसुलेटिंग ऑयल पर नहीं पड़े। हीटर कक्ष में जब हम दूषित तेल को मापन पंप या दूषित सेल पंप द्वारा निकालकर फिल्टर कक्ष में एक स्थिर जो भाव है रेट है उस पर भेजते हैं। इसके बाद हीटर कक्ष में तेल को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ताकि तेल का डिहाइड्रेशन और डीएरिएशन प्रभावशाली तरीके से हो सके और तेल निर्वात के प्रभाव में आसानी से आ जाए। तेल का जो तापमान होता है वो थर्मोस्टेट द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। फिल्टर कक्ष में फिल्टर एलिमेंट या फिल्टर पैक द्वारा तेल बहुत पतली आणविक परतों में टूट जाता है तथा तेल इन फिल्टर पैक से गुजरता हुआ अपनी सभी जो ठोस अशुद्धियां होती हैं उनको फिल्टर पैक के किनारों पर छोड़ देता है। इस प्रकार तेल का यूनिक और माइक्रो फिल्ट्रेशन हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा तेल में अधिक सूक्ष्म जो कण होते हैं उनको भी बहुत आसानी से हम दूर कर सकते हैं तथा इस प्रकार प्रयोग हुए तेल या हम कहें यूज्ड ऑयल से सभी जो अशुद्धि होती हैं वो कोलॉइडल कार्बन सहित स्विच गियर में जो आर्किंग होती है उसके कारण जो उत्पन्न होती हैं वो भी आसानी से दूर हो जाती हैं तथा साथ साथ तेल में नमी होती है वो भी बहुत आसानी से दूर हो जाती है। इसके बाद फिल्टर कक्ष से जो हमारा ऑयल है वो वैक्यूम रिसीवर कक्ष में पहुंचता है, जहां उसको वैक्यूम में बहुत तीव्रता के साथ ड्राई किया जाता है तथा तेल से गैस इत्यादि हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और वैक्यूम की जो कंडीशन होती है उसमें हमारी जो नमी अगर कोई रह गई है तो वो पूर्ण रूप से भाप बन जाती है तथा तेल को जो शैलो ट्रेज लगी हुई हैं अपने वैक्यूम रिसीवर चैम्बर में वहाँ से हम फ्लो कर जो 2 निर्वात पंप लगे हुए हैं उनके द्वारा रिसीवर के ऊपरी भाग में पानी तथा जो हमारी वैक्यूम्स या गैसेस जो डेवलप हो गई हैं इंसुलेटिंग ऑयल में उनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस फिल्ट्रेशन विधि से हमें साफ, शुष्क और अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ वाला इंसुलेटिंग ऑयल वापस प्राप्त किया जा सकता है। मुझे आशा है तीनों ही फिल्ट्रेशन विधि इंसुलेटिंग ऑयल की काफ़ी अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होंगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। धन्यवाद।